Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? So let's start. Our today's topic is distance and displacement for class 9th. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि आपको चैप्टर मोशन में पढ़ाई जाती है। मोशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होगा क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ के आते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। इतना आप मोशन के बारे में समझते हैं कि जब कोई चीज टाइम के साथ, कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो स्टेट ऑफ मोशन दो होती है ना, एक स्टेशनरी स्टेट यानी कि रेस्ट स्टेट और एक मोशन वाली स्टेट। तो इस तरह से दो स्टेट होती है। तो मोशन जो है आपने कितनी टाइप के पढ़े हैं, थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं यहाँ, तब बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो मोशन कितने टाइप के पढ़े हैं आपने? 4 तरह के मोशन आपने पढ़े हुए हैं। पहला है लीनियर मोशन, सेकंड सर्कुलेटरी मोशन, थर्ड रोटेटरी मोशन और फोर्थ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को ही वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। तो 9th क्लास में आपका जो है लीनियर मोशन आपके सिलेबस में रहता है। इसी से रिलेटेड आपको फिजिकल क्वांटिटीज या आगे की चीजें बताई जाएंगी। तो लीनियर मोशन को लेकर अब हम यहाँ बात करेंगे। तो लीनियर मोशन को लेकर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स होता है भौतिक राशियां, हिंदी में बोलते हैं इसको, और डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। तो यहाँ दूरी और विस्थापन की बात करेंगे हम भौतिक राशियों को लेकर। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। तो इतना अगर आप पहले से जानते हैं या नहीं भी जानते तो यहाँ समझ लीजिए कि इस जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसकी यूनिट, ये 2 चीजें चाहिए होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज के लिए मैग्नीट्यूड जो है वो जरूरी होता है बताना, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी बताना होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताए जाते हैं वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज, और जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है वो होती है स्केलर क्वांटिटीज। इनको हिंदी में सदिश राशि, वेक्टर को सदिश बोलते हैं और स्केलर को अदिश बोला जाता है। ठीक है, तो इतना यहाँ से आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये जब इनके बारे में बताएंगे तो अब यहाँ बार बार ये बात होगी कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो इसको जो है लीनियर मोशन के साथ हम यहाँ समझेंगे। तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो जहां से चलना स्टार्ट करे या फिर जहां पर है किसी समय पर, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं या इनिशियल पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट को कुछ इस तरह समझिए आप लोग, जैसे कि आपका घर रेलवे स्टेशन के पास है या आपका स्कूल रेलवे स्टेशन के पास है, तो आपको किसी को बताना है कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप क्या रेफरेंस देते हैं कि नियर टू रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है वो सबका जाना हुआ पॉइंट होता है। तो इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से मोशन शुरू करता है तो उसकी लोकेशन को बताने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये जो है O मान लेते हैं हम इसका रेफरेंस पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि स्टेशनरी है, यहाँ पर अभी रेस्ट स्टेट में है, वो जो है पॉइंट O पर है। अब उसने चलना शुरू किया तो A, B, C और इस तरह से D, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमने बना लिए A, B, C और D। तो O जो है वो A चलना शुरू करता है, A से होता हुआ B पर, B से होता हुआ C पर और C से होता हुआ D पर जाता है और जाकर रुक जाता है। ठीक है, तो अगर इन दूरियों में देख लेते हैं, ये 50 और ये 100 और ये 150 और ये 200,
ये सेंटीमीटर्स में इसका मेजरमेंट है, स्केल है। तो यहाँ समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट O से चलकर D पर जाकर रुक जाता है तो हम क्या देखते हैं कि जो भी उसने पथ कवर किया है उसकी लेंथ कितनी है। तो जो भी पथ उसने अपने चलने में कवर किया उसकी लेंथ आप स्केल से देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर हुई। यानी कि इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हुई, कवर डिस्टेंस कितनी हुई वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इस समय 200 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया जो पथ है उसकी लेंथ को कहा जाता है डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। अभी अभी मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको बताई है, उससे क्या है ये एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना है। तो डिस्टेंस क्या है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किए हुए पथ की लेंथ, उसको कहते हैं डिस्टेंस। समझ आया ना आप सभी को डिस्टेंस क्या होता है। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया, आकर ए पर रुक गया, तो इस समय इसका कवर्ड डिस्टेंस क्या है 50 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज the length of the initial to final point of a moving object in a definite direction, उसको बोलेंगे आप डिस्प्लेसमेंट। तो इस समय अगर A पर ये रुका हुआ है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 50 सेंटीमीटर है और इसका डिस्टेंस भी O से 50 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए A से होता हुआ ये B पर आया, B से होता हुआ C पर आया और फिर जाकर D पर रुका। तो जब D पर रुका तो उस समय क्या हो गया, इसकी डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई। अब ये 50 के साथ इसमें ये 100, 150 और 200 तक पूरा देखा जाएगा। तो ये कवर्ड डिस्टेंस कितनी हो गई है इस ऑब्जेक्ट के द्वारा चली हुई 200 सेंटीमीटर। और अगर ये डी पर ही रुका हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट इसका इनिशियल पॉइंट O था और फाइनल पॉइंट D है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की दूरी हम निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कि आप जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो फिर क्या हो गया, वापस यहाँ से यू टर्न लिया D से और ये आकर E पॉइंट पर रुकता है। और ये जो E पॉइंट है वो है आपका 75 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो अब आप क्या D से चला और फिर वापस आकर E पर रुक गया। तो इस समय इस कंडीशन में क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, O से जो ऑब्जेक्ट चला है उसके द्वारा कवर्ड डिस्टेंस कितनी होगी 200 प्लस, अब ये वापस आया ना 75 तक, तो कितना रहेगा यहाँ से 50, 50 और 25, यानी कि ये हो जाएगा 75 इधर से भी लौट के आया। तो ये कितना हो गया, डिस्टेंस कवर्ड हो गया 275 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है पथ की वही होती है डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये कहाँ पर रुका है, E पर रुका है, तो O से E तक की दूरी अगर 75 सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस इसकी ये रहेगी और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 75 सेंटीमीटर इसका फाइनल पॉइंट है। इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ रही है ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस रहता है कि डिस्टेंस जो है वो जितनी भी दूरी आप चलेंगे वो पूरी कवर करके मानी जाएगी। मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट से वापस अपने घर तक लौट कर आए, तो आप जहाँ अपने घर से मार्केट तक जितनी भी दूरी तक चले हैं और मार्केट के लास्ट पॉइंट से अपने घर तक जितना चल कर आए हैं वो दोनों ही डिस्टेंस जो है वो प्लस कर दी जाएंगी, दूरियां जितना भी आप चल कर आए हैं, तो वो कहलाएगी डिस्टेंस। और अगर आप घर से मार्केट गए और मार्केट से वापस घर आ गए हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, क्योंकि आपने घर से ही चलना शुरू किया और घूम फिर कर वापस घर पर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट उस समय क्या हो जाएगा आपका जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड बाय यू जितना आप चलकर गए हैं और आए हैं दोनों को प्लस करके बताया जाएगा। तो ये अंतर रहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसको इस तरह से भी कुछ समझिए कि मान लीजिए आप 2 या 3 भाई बहन हैं और अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, ये आपका होम है और यहाँ तक आपका समझ लीजिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके होम से स्कूल तक की। एस पॉइंट स्कूल, एच फॉर होम। तो अब भाई आप तो जा रहे हैं इस पथ से, तो आप पहुंच गए स्कूल भाई। अब आपका जो ब्रदर है वो कुछ इस तरह से पहुंचा स्कूल,
और आपकी सिस्टर है मान लीजिए, वो कुछ इस तरह से पहुंच रहे हैं स्कूल। तो जो भी डिस्टेंस आप तीनों ने कवर की है स्कूल पहुंचने में, ये कब मैंने तो कुछ ज्यादा ही बना दिया, इस तरह से मान लीजिए स्कूल पहुंच रहे हैं, तो आपने जो भी डिस्टेंस कवर की है तीनों ने वो अलग अलग आएगी, क्योंकि जिसका रास्ता जितना लंबा है उतनी ही उसकी डिस्टेंस रहेगी कवर्ड टू रीच द स्कूल फ्रॉम होम। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा आप तीनों का? डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा, क्योंकि आप तीनों घर से पहुंचे कहाँ हैं? स्कूल ही पहुंचे हैं, जो कि आपके घर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है आपके स्कूल की वो रहेगी डिस्प्लेसमेंट। ये बात यहाँ से आपको आई होप अच्छे से समझ आई होगी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर डिफरेंस देखें हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर इनके बीच हम डिफरेंस देखेंगे तो पहला पॉइंट तो डेफिनेशन का ही बनेगा हमारा, कि डेफिनेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जो कि मैंने अभी आपको बताई ना, वही आप बता सकते हैं कि डिस्टेंस जो होती है वो लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट होती है, और डिस्प्लेसमेंट जो होती है स्मॉलेस्ट लेंथ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये पूरी बात आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया डेफिनेशन का, आप डेफिनेशन दोनों की आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये क्वांटिटीज का आंसर, कि डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन बताना भी जरूरी होता है। तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और एक बात कि दोनों को ही मीटर में या सेंटीमीटर में, क्योंकि दोनों ही लेंथ है तो दोनों को मीटर या सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाएगा, यूनिट दोनों की सेम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द पथ पर डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन द पथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, डू नॉट डिपेंड। अब पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, आप लोगों के अंडरस्टैंड है। थर्ड या फोर्थ पॉइंट मान सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने फर्स्ट पॉइंट, जो कि आप डेफिनेशन देंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप जितनी भी दूरी चलते गए हैं वो यहाँ पर बस पूरी मेजर की जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो किस कंडीशन में? जैसा कि मैंने आपको मार्केट वाला एग्जांपल दिया था ना, कि आप घर से मार्केट गए और मार्केट से लौटकर घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा और डेफिनेशन भी आई होगा। यहाँ से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की समझ में आई है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज और समझते चलिए, मोशन के अभी टाइप्स बताए थे ना मैंने अभी आपको, तो मोशन के जो टाइप्स हैं अब वो क्या है? एक और दो और तरह की मोशन होती है। कैसी होती है? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in the equal intervals of time, then it is said to be uniform motion। कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उस तरह की मोशन कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि कोई कार है, वो फर्स्ट सेकंड में चल रही है 50 मीटर, वो स्लो मोशन समझ लीजिए आप। सेकंड में भी 50 मीटर और थर्ड सेकंड में भी 50 मीटर की डिस्टेंस कवर की है किसी चलती हुई कार ने। तो तीनों ही सेकंड में इसने इक्वल टाइम इंटरवल भी एक सेकंड का अंतर है यहाँ, और इक्वल डिस्टेंस कवर की है। तो यानी कि ये जो है यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। ऐसा कब ही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो मूवमेंट कर रहा हो, क्योंकि जब कभी आप क्राउडेड एरिया में कार चलाएंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जाएगी, क्योंकि वो अलग अलग सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट जो है वो
डिस्टेंस कवर करेगा। कैसे? क्योंकि क्राउडेड एरिया, कहीं आपको ब्रेक भी लगाना पड़ जाएगा, कहीं आप स्पीड बढ़ा भी देते हैं एकदम से, तो हर सेकंड जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। तो इस तरह की जो मोशन होती है वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि मोशन से रिलेटेड हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उनमें जो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का थोड़ा सा रोल रहता है उनको समझने में। तो ये आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।